let us start scalar product and its characteristic. We know that in vector there are two types of product. First is the scalar product and second is the vector product. Scalar product is called as the dot product and vector product is called as the cross product. Today we are going to discuss about the scalar product and its characteristic. So before discussing the characteristic, let us define the scalar product. It is defined as scalar product is defined as the product of its magnitude and cosine angle between them. Cosine angle between them. This is the definition of the scalar product. ये स्केलर प्रोडक्ट का डेफिनेशन है. इस स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट. जैसे अपने पास में दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर का अगर स्केलर प्रोडक्ट किया जाए तो जो रिजल्टेंट मिलेगा, जो भी एक नया फिजिकल क्वांटिटी जो मिलेगा, इट हैज़ द ओनली मैग्नीट्यूड. उसमें डायरेक्शन नहीं होता. मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी को अगर डिस्क्राइब करना है तो बस मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है, डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब आपने दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट किया, दो वेक्टर का प्रोडक्ट किया और दो वेक्टर का प्रोडक्ट करने के बाद में जो आपको रिजल्टेंट मिला, उस रिजल्टेंट में आपको डायरेक्शन नहीं मिला. मतलब उस रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी में आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड मिला, डायरेक्शन नहीं मिला. अगर उसको उसमें सिर्फ डायरेक्शन अगर मिला है, इसका मतलब वो स्केलर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. द क्वांटिटी विच इज हैविंग द मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड एज द स्केलर क्वांटिटी. इसका मतलब स्केलर प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट होता है, जो फाइनल वैल्यू जो होता है या फाइनल फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, वो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे नहीं. इसका मतलब वो स्केलर क्वांटिटी मिलेगा. मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अपने पास में वेक्टर 1 और एक वेक्टर 2 है. मतलब ये फर्स्ट वेक्टर है और ये सेकंड वेक्टर है. डॉट प्रोडक्ट को शो किया जाता है इस साइन से. हम ये डॉट वाला साइन दे देते हैं. और जब इसका रिजल्टेंट मिलेगा तो वो रिजल्टेंट वेक्टर नहीं होगा, वो रिजल्टेंट होगा स्केलर. इसका मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है. और रही बात इसकी, तो यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा प्लस डायरेक्शन मिलेगा. इसमें भी वैसा ही रहेगा. मतलब यहाँ पर भी आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा, यहाँ पर भी आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा. लेकिन जब इनका डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा तो डॉट प्रोडक्ट में आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा. इट हैज़ नो डायरेक्शन एंड इट इज़ द स्केलर प्रोडक्ट. तो इस स्केलर प्रोडक्ट को शो करना है तो हम लोग यहाँ पर दो वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं. लेट अस वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर p एंड वेक्टर q. सो वेक्टर p dot vector q and final result you will get magnitude of first vector p is p, magnitude of vector q is q and cosine angle between them, let us consider the angle between these two vectors is equal to theta and hence you will get vector p dot vector q is equal to pq cos theta. तो इस प्रकार से ये जो pq cos theta है, इसमें डायरेक्शन नहीं है. it has the magnitude only, it has the magnitude only. Vector p has magnitude as well as direction, vector q has magnitude as well as direction. लेकिन pq cos theta जो है उसमें किसी भी प्रकार का डायरेक्शन नहीं है, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है. तो इसका मतलब स्केलर प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी ही होता है. द प्रोडक्ट ऑफ
two vectors, that means dot product of two vectors is always scalar. Dot product of two vectors is always scalar, मतलब वो स्केलर क्वांटिटी होता है. Now let us discuss about the characteristic of the scalar product. तो स्केलर प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक we know about the commutative law. Scalar product obeys commutative law. जैसे हम लोग यहां पर वेक्टर p डॉट वेक्टर q ले रहे हैं, तो आप लोग pq cos थीटा लिखते हो. अगर मैं यहां पर वेक्टर q डॉट वेक्टर p लिखता हूं, तो मैं यहां पर qp cos थीटा लिखूंगा. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. P मतलब मैग्नीट्यूड है, Q भी मैग्नीट्यूड है. इसका मतलब P और Q का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो वो उतना ही होगा जितना Q और P का होगा. मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब उसमें सिर्फ वैल्यू है. तो जैसे आप P इज इक्वल टू 5 लिख रहे हो और Q इज इक्वल टू अगर 3 लिख रहे हो, तो P इंटू Q इज इक्वल टू 15 होगा और Q इंटू P इज इक्वल टू भी तो 15 ही होगा. इसका मतलब आप 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 लिख सकते हो, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है. तो यहाँ पर स्केलर होने के कारण, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होने के कारण, आप राइट हैंड साइड को इक्वल ले सकते हो. मतलब यहाँ पर पी क्यू कॉस थीटा का जो भी रिजल्ट रहेगा, डेफिनेटली उतना ही रिजल्ट जो है वो क्यू पी कॉस थीटा का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है. सो इन दिस केस वी कैन राइट पी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी, एंड हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, एंड हेंस वेक्टर p डॉट वेक्टर q इज इक्वल टू वेक्टर q डॉट वेक्टर p. दिस इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिव लॉ. इसी को हम लोग यहाँ पर कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ. मतलब अगर आपने पोजीशन को अगर चेंज कर दिया, वेक्टर के पोजीशन को चेंज किया, तो भी स्केलर प्रोडक्ट के रिजल्टेंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसका रिजल्टेंट एज इट इज होता है. मतलब उसका जो फाइनल वैल्यू रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा. सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. दिस स्केलर प्रोडक्ट also obeys distributive law. किसी एक टर्म को बाकी दो टर्म के साथ में डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के साथ में डिस्ट्रीब्यूट करना. सेकंड, स्केलर प्रोडक्ट obeys distributive law of vector addition. Let us consider we have three vectors, vector p dot in bracket vector q plus vector r bracket close, and this can be written as vector p dot vector q plus vector p डॉट वेक्टर आर. दिस कैन बी राइट, हम लोग इसको लिख सकते हैं. मतलब ये p जो है वो दोनों के साथ में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, p का q के साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ और p का r के साथ में भी मल्टीप्लिकेशन हुआ, एंड दैट इज कॉल्ड एज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो इन दोनों वेक्टर का एडिशन है, इन दोनों वेक्टर के एडिशन का इस p के साथ में मल्टीप्लिकेशन है, मतलब प्रोडक्ट है यहाँ पर. तो
हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। स्केलर प्रोडक्ट में लॉ ऑफ एडिशन की अगर बात करेंगे तो कम्यूटेटिव लॉ वहाँ पर भी फॉलो होता है, और जहाँ हम लोग अगर मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो होता है। मैंने अभी यहाँ पर लिखा था स्केलर प्रोडक्ट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको तो फॉलो करेगा ही, लेकिन यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ले रहा है, इसका मतलब वो मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो इसको हम लोग यहाँ पर कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन। सो वेक्टर p डॉट वेक्टर q प्लस वेक्टर p डॉट वेक्टर r, दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे आप लोग यहाँ पर 5 इंटू 3 प्लस अगर 2 लिख रहे हो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो ना, 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2, ऐसा लिख सकते हो आप लोग। आपने 5 को दोनों के साथ में मल्टीप्लाई किया, 3 के साथ में मल्टीप्लाई किया और 2 के साथ में भी मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स वी कैन से दैट इट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। नाउ थर्ड इज दैट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू perpendicular vectors, two perpendicular vectors is 0। जैसे अपने पास में दो वेक्टर है, एक है वेक्टर p और सेकंड है वेक्टर q, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। दैट मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है। हम अगर लिखते हैं यहाँ पर वेक्टर p डॉट वेक्टर q, तो इसका रिजल्टेंट होगा पी क्यू कॉस थीटा, बट इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो कॉस 90 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स वी कैन से दैट वेक्टर p डॉट वेक्टर q इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स जितने भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स रहेंगे तो उसका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 0 ही रहेगा। नाउ फोर्थ वन, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो क्या होना चाहिए? स्केलर प्रोडक्ट of two parallel vectors is equal to product of its magnitude, not equal to 0, product of its magnitude। डेफिनेटली अगर परपेंडिकुलर के लिए 0 है तो पैरेलल के लिए 0 होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे पास में दो वेक्टर है, समझ लो एक वेक्टर है p और सेकंड वेक्टर यहाँ पर है q, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वेक्टर p डॉट वेक्टर q ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा आपका पी क्यू कॉस थीटा। नाउ दे आर पैरेलल, पैरेलल अगर है दोनों सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल एंड सेम डायरेक्शन, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर 0 डिग्री होगा। थीटा अगर 0 है तो इसका मतलब आप लोग कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0 इज इक्वल टू 1 लेते हो। दैट मीन्स इन दिस केस वी कैन राइट वेक्टर p डॉट वेक्टर q इज इक्वल टू पी क्यू, एंड दिस इज द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक। मतलब दो अगर वेक्टर्स पैरेलल है तो पैरेलल वेक्टर्स के लिए जो रिजल्टेंट होगा वो उसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। नाउ नेक्स्ट,
और फिफ्थ वन इज if two vectors are anti-parallel, scalar product of two anti-parallel vectors is equal to negative of its magnitude, negative of product of its magnitude. इसका मतलब यहाँ पर माइनस साइन आने वाला है। मतलब आपके पास में दो वेक्टर ऐसे हैं जिसमें से एक जो है वो राइट में जा रहा है तो दूसरा लेफ्ट में जा रहा है, कॉल्ड एज एंटी पैरेलल वेक्टर्स. दिस इज वेक्टर P and this is vector Q. Both are directed in opposite direction. Opposite direction, that means we can say that they are anti-parallel. Parallel है लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, so anti-parallel. In this case, theta is equal to 180 degree, and therefore cos theta is equal to cos 180 degree is equal to -1. Let us take the dot product of vector P and vector Q is equal to PQ cos theta. In this case, cos theta is equal to -1. Therefore, vector P dot vector Q is equal to minus PQ, and this is the fifth characteristic of the scalar product. तो ये scalar product का आपका fifth characteristic है. तो पैरेलल अगर है तो प्लस में आएगा, और एंटी पैरेलल है तो माइनस में आएगा, परपेंडिकुलर है तो जीरो आएगा. लेकिन पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा, बस फर्क ये रहेगा कि पैरेलल में प्लस और एंटी पैरेलल में माइनस. नाउ सिक्स्थ, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, मतलब अपने पास एक सिंगल वेक्टर है, ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ मतलब उसका जो प्रोडक्ट होगा वो खुद के साथ में होगा, विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड. मतलब एक सिंगल वेक्टर लेना है तो समझ लीजिए वेक्टर P ले लिया, तो इसी वेक्टर का उसी के साथ में स्केलर प्रोडक्ट लेना है. स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ मतलब खुद के साथ में उसका प्रोडक्ट लेना है. इसका मतलब आप लोग क्या करोगे, वेक्टर P डॉट वेक्टर P ऐसा लोगे तो वेक्टर P का मैग्नीट्यूड होगा P, फिर से वेक्टर P का मैग्नीट्यूड होगा P, और यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा. तो क्या लिखोगे आप लोग, P इंटू P, P स्क्वायर, और ये cos थीटा. लेकिन ये सिंगल वेक्टर है, एक ही वेक्टर है, इसका मतलब उसका डायरेक्शन तो वही रहेगा. तो थीटा इज इक्वल टू क्या लोगे, 0 डिग्री. तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 हो गया. इसका मतलब यहाँ पर आप लोग लिखोगे वेक्टर P डॉट वेक्टर P इज इक्वल टू प्रोडक्ट स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, एंड दिस इज द सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक. तो ये सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक हुआ. मतलब आपके पास में एक ही वेक्टर है और उसका अगर आप स्केलर प्रोडक्ट करना चाहोगे तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका स्क्वायर करना पड़ेगा. तो अपने पास में वेक्टर P है तो P स्क्वायर हो जाएगा, अगर वेक्टर Q है तो Q स्क्वायर होगा, वेक्टर अगर A है तो A स्क्वायर होगा, वेक्टर B है तो B स्क्वायर होगा. तो इस प्रकार से यहाँ पर भी वही कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई होता है जो हमने पैरेलल के लिए लिया था, क्योंकि पैरेलल में भी वही होता है, P इंटू Q होता है. तो दोनों अगर सेम वेक्टर है तो P इंटू P मतलब P स्क्वायर हो गया, Q इंटू Q Q स्क्वायर हो गया. मतलब ये वेक्टर जो है, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो उसी से सिमिलर है. नाउ we know about the unit vectors. For the three-dimensional system,
that means along the x axis, along the y axis and along the z axis. Vector I is the unit vector along x axis. Vector j, it is the unit vector along y axis, and vector k, it is the unit vector along the z axis. अब हमने जो स्केलर प्रोडक्ट है वो एक सिंगल वेक्टर का लिया था जिसमें उसके स्क्वायर का मैग्नीट्यूड आया था, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आया था, मैग्नीट्यूड स्क्वायर आया था। तो अगर आप वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई अगर करोगे तो ये तो आई इंटू आई हो जाएगा। वेक्टर आई इट इज द यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका मतलब यहाँ पर आई का स्क्वायर आएगा तो आई का स्क्वायर इसका मतलब 1 का स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर इसका मतलब वो तो 1 हो गया। और cos थीटा की अगर बात करेंगे तो वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई तो सेम वेक्टर है तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब पैरेलल वाला रूल यहाँ पर लगेगा, पैरेलल वाला रूल यहाँ पर लगेगा। इसका मतलब आप यहाँ पर इसको 1 लिखोगे। कैसे? तो देखो वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई इज इक्वल टू आई इंटू आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर, आई का वैल्यू 1 तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उसी प्रकार से अगर आप वेक्टर j डॉट वेक्टर j अगर लेते हो तो 1 आएगा। उसी प्रकार से आप वेक्टर k डॉट वेक्टर k अगर लेते हो तो 1 आएगा। लेकिन अगर आपने वेक्टर i डॉट वेक्टर j अगर लिखा तो 0 आएगा। कैसे 0 आएगा? I इज अलोंग द x एक्सिस, j इज अलोंग द y एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में 90 डिग्री होता है। आपने ये x एक्सिस ले लिया, आपने ये y एक्सिस ले लिया, यूनिट वेक्टर i और y के अलावा यूनिट वेक्टर j। i और j के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री है। तो cos 90 आएगा तो cos 90 इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर वाला कैरेक्टरिस्टिक लगेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0। उसी प्रकार से आप वेक्टर j डॉट वेक्टर k अगर करते हो तो भी 0 आएगा, और वेक्टर k डॉट वेक्टर i अगर करते हो तो भी 0 आएगा। इसका मतलब दो परपेंडिकुलर वेक्टर अगर है तो डेफिनेटली 0, और दो अगर वेक्टर मतलब सेल्फ प्रोडक्ट अगर है उनका तो सेल्फ प्रोडक्ट है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। सो i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1। लेकिन अगर इसमें से कोई भी अगर चेंज होता है i का j के साथ या j का k के साथ या k का i के साथ, all these three axes are mutually perpendicular to each other, that means vector I, vector j and vector k are mutually perpendicular to each other। इसका मतलब आप किसी भी यूनिट वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब उसका अगर किसी कोई भी यूनिट वेक्टर अगर है और उसका अगर आप डॉट प्रोडक्ट अगर करते हो तो डेफिनेटली वहां पर वो 0 ही आएगा, क्योंकि सब के सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। नाउ लेट अस कंसीडर वी हैव वेक्टर p is equal to pxi plus pyj plus pzk, and vector q is equal to qxi plus qij plus qzk। अगर ऐसा है और हमें दोनों का अगर प्रोडक्ट करना है तो क्या आना चाहिए? वेक्टर p डॉट वेक्टर q, मतलब स्केलर प्रोडक्ट कर रहा है, सो pxi प्लस pyj प्लस pzk डॉट qxi प्लस qyj प्लस qzk। तो यहाँ पर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज होगा। ये pxi वाला जो टर्म है, ये pxi वाला टर्म इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। उसी प्रकार से pyj वाला टर्म जो है वो तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, और pzk वाला टर्म जो है वो तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो इन दिस केस pxi तो px का qx के साथ में, px qx वेक्टर i डॉट वेक्टर i, मतलब इस pxi का qxi के साथ में मल्टीप्लिकेशन हो गया, प्लस
इसी px का qy के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो px का यूनिट, px के लिए यूनिट वेक्टर i है और यहाँ पर यूनिट वेक्टर j है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हो गया। नाउ इन द सिमिलर मैनर दिस px इज मल्टीप्लाई विथ qz और आपको यहाँ पर मिलेगा वेक्टर i डॉट वेक्टर के प्लस, अब आप py को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो, तो py मल्टीप्लाई हो जाएगा qx के साथ, py यूनिट वेक्टर j और यहाँ पर यूनिट वेक्टर i आएगा, प्लस ये py जो है qy के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर j डॉट j प्लस फिर से ये py जो है वो qz के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वेक्टर j डॉट वेक्टर के, मतलब पहले px 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 ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, बाद में py 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 ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, अब pz तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो pz qx, तो pz का वेक्टर के डॉट वेक्टर i प्लस pz qy के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये pz qy के साथ मल्टीप्लाई, तो वेक्टर के डॉट वेक्टर j प्लस ये pz qz के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये मिल जाएगा वेक्टर के डॉट वेक्टर के। अब आप यहां पर देख लो, जितने भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो यहां पर हम लोग 1 2 और 3 इनको देखो, i डॉट वाई 1, इसका मतलब यहाँ पर 1 अगर आएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पर px qx प्लस i डॉट j 0, तो ये 0 हो जाएगा, i डॉट k 0 होगा, j डॉट i भी 0 होगा, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा py qy, j डॉट k 0 हो जाएगा, i डॉट i 0 होगा, k डॉट j 0 होगा, आपको मिलेगा यहाँ पर pz qz। तो इस प्रकार से ये मिलेगा आपको फाइनल रिजल्ट। इसका अगर एक एग्जांपल लेना है तो इस प्रकार से हो सकता है, समझ लो वेक्टर a है और आपके पास में 2i प्लस 3j प्लस 4 के दिया हुआ है, और दूसरा दिया है वेक्टर b आपको 3i प्लस 4j प्लस 5 के दिया है, समझ लो, और आपको बोला गया है वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकालो, आपको बोला गया है वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकालो, तो क्या करोगे आप, i के जो दो कोफिशिएंट्स हैं उसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब px qx, तो px मतलब 2, qx मतलब 3, i वालों को मल्टीप्लाई करना, j वालों को मल्टीप्लाई करना, k वालों को मल्टीप्लाई करना, ऐड कर देना, खत्म। मतलब यहाँ पर 2 3 6, 3 4 12, 4 5 20। देखो क्या किया, i यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 6 हो गया, j यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, 12 हो गया, k यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, 20 हो गया। अब इसका एडिशन कर लो, कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी होगा, उसका यूनिट होगा, यहाँ पर आप यूनिट लिख लो, सो 38 यूनिट। तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी दो अगर वेक्टर दिया है तो उसका स्केलर प्रोडक्ट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना होता है, i j और k इसके जो वैल्यूज है, उसके जो कोफिशिएंट्स है, उसको मल्टीप्लाई करना होता है डायरेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पर i मतलब 2 3 6, j मतलब 3 4 12 और k मतलब 4 5 20। इस प्रकार से 38 यूनिट हमने
वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पर जो आया वो स्केलर है, वो मैग्नीट्यूड है। तो बराबर देखो, दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, मतलब स्केलर प्रोडक्ट होता है, वो स्केलर ही होता है, मतलब उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ पर कहीं पर भी डायरेक्शन नहीं आया, कहीं पर भी इसका जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर फॉर्म में नहीं आया, डायरेक्ट वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में आया। सो दिस इज अबाउट द स्केलर प्रोडक्ट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। थैंक यू।